देश की विडंबना है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान नहीं छेड़ रहे हैं। श्रीलंका खान दौड़ाना चालू करेगी तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। हमको बताइए 70 साल क्या घास छील रहे थे क्या? क्यों नहीं आए सत्ता में? और उसके बाद तानाशाही उतर आए। इनको नहीं पता जनता की पावर कैसी होती है। अरे ये बेटे बाप से नफरत करवा दिए, बाप बेटे से नफरत करवा दिए, भाई भाई में करवा दिए। जे एक वीडियो वायरल करके जेसीबी से मैं लाश फेंकवा रहा हूँ। क्या है? कौन से प्रधानमंत्री हैं ये? अभी इन्होंने कहा कि इस बार देश में परिवर्तन होगा, क्योंकि सत्ता जब अपने नशे में चूर हो जाती है तो जनता उसको अच्छे से समझती है और परिवर्तन करती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा नहीं होगा? नहीं, देखो ऐसा है कि हमारे देश की विडंबना है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान नहीं छेड़ रहे हैं जितने विपक्ष के नेता बड़े बड़े हैं। और जब तक ईवीएम बंद नहीं करवाएंगे तब तक सरकार बदलना बहुत मुश्किल है। तो ईवीएम से खेला हो रहा है। पूरा खेला ईवीएम का ही है, खेला नहीं हो रहा है, पूरा खेला ही ईवीएम से है। और 2024 के बाद ये ऐसा कानून ले आएंगे, अध्यादेश ले आएंगे कि होगा ही नहीं। या तो फिर जनता जो है श्रीलंका खान दौड़ाना चालू करेगी तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। किसको दौड़ाना चालू करेगी? सरकार को। आपको लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं? जनता से बड़ा है क्या? जनता से बड़ा नहीं है। नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अभी ये बताइए, हालांकि ठीक है ईवीएम पे सवाल उठता हमको है। बताइए 70 साल क्या घास छील रहे थे क्या? क्यों नहीं आए सत्ता में? 70 साल बाद आए हैं और उसके बाद तानाशाही उतर आए। इनको नहीं पता जनता की पावर कैसी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, जनता इनको जो है रोड पे ले आएगी, बशर्ते ये ईवीएम से खेला कर रहे हैं। ईवीएम बंद करके देखे तो मैं मोदी जी का 36 इंच का सीना नहीं, मैं 62 इंच का गिनना चालू करूंगा कि 62 इंच का सीना है। ईवीएम बंद करके चुनाव करा ले, उसके बाद पता चल जाएगा। ये 50 सीटों में समट जाएंगे पूरे इंडिया में। 50 सीट पे बस खाली 50 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा इनका। और नहीं तो ईवीएम बंद करके चुनाव करा लें 2024 का। जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। भाजपा सरकार को जनता से मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होती तो किसान नौजवानों को परेशान नहीं करती, छात्राओं को परेशान नहीं करती। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को जनता से मतलब नहीं है, और सरकारी तो नहीं मतलब सरकारी तो कहती है कि हम अच्छे दिन लेके आए हैं, और सबसे अच्छे दिन जो राम राज्य है, जो अच्छा है, जो अच्छे सुनिए अच्छे दिन लाए हैं। अडानी अंबानी के लाए हैं, जो उनके दोस्त हैं उनके लिए लाए हैं, बाकी जनता के लिए नहीं। जनता खून की आंसू रो रही है। इस सरकार में 750 किसान मर गए। और मैं कहता हूँ ना कि कैसे कह दूँ कि सरकार गुनहगार नहीं है, कातिल है, मगर हाथों में तलवार नहीं है। इतने 5 साल में कितने लोग मर गए घर से। ऐसा लग रहा है कि सरकार में जनता डरी हुई है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि सरकार में जनता डरी, अपनी बात कह नहीं पा रही है। लोग परेशान हैं हर चीज़ से, महंगाई से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, लेकिन कह नहीं पा रही है। आप जनता बिल्कुल परेशान है और जनता उचित समय आएगा तो इनको सबक सिखाएगी। ईवीएम के भरोसे जो चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम बंद होना चाहिए। और ईवीएम के लिए तो मैं कहता हूँ कि लड़ाई जो तूने बेहतरीन जीती है, फरेब दे करके सियासी जमीन जीती है। यही वो बात के सत्य है कि घनश्याम प्रधान चीख चीख कर बोलता है, चुनाव भाजपा नहीं ईवीएम मशीन जीतती है। चुनाव भाजपा नहीं ईवीएम मशीन जीतती है। ईवीएम मशीन बंद हो जाए तो आज ये हर विधानसभा में 5,000 10,000 फिर पाने लगेंगे। 2014 से पहले देख लीजिए, सिर्फ 5,000 10,000 वोट पाते थे, और फिर ये 5,000 10,000 पे आ जाएंगे। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको दुकान बंद हो जाएगी। ईवीएम हमारे कहने का मतलब ये है, आप कह रहे हो कि जनता डरती नहीं है। अरे जनता के ऊपर थार गाड़ी से रौंद दिया जाता है, उसके बाद उसको टायर से जलवा दिया जाता है, टायर पे रख करके। कि साथ किसानों की हत्या होती है धरना देने के टाइम। किसान डर नहीं रहा है या जनता डर नहीं रही है इनसे, तानाशाही से। अगर लोकतंत्र आज होता ना तो हर चौराहे पे किसान खड़ा होता लाठी लेके। क्या है, लोकतंत्र ही तो है। लोकतंत्र खत्म कर दिए हैं प्रधानमंत्री जी। लोकतंत्र नहीं है। आप लाशों का ढेर देखे थे गोमती नगर में, और उसके बाद जो है की बात कर रहे हैं नहीं, आप 3 सेट लगा करके लाशों को नहीं दिखा रहे थे। किसी मीडिया वाले की हिम्मत थी जाने के लिए? नगर निगम वहाँ पे, नगर निगम ने एक चादर उड़ा दी थी वहाँ पे। चादर नहीं, टीन का दीवार उठवा दी थी, ठीक है।
उसके बाद गंगा में लाशें बह करके जा रही थी, आदमी जाके फेंक आता था, तो प्रधानमंत्री ये लोग कहते थे बिहार से लाशें बह करके आ रही हैं। आज तक कोई काउंट करके बताया कि कोविड में कितनी मृत्यु हुई है? कोई सबूत आया किसी मीडिया के पास? अरे ये बेटे बाप से नफरत करवा दिए, बाप बेटे से नफरत करवा दिए, भाई भाई में करवा दिए। जे एक वीडियो वायरल करके जेसीबी से मैं लाश फेंकवा रहा हूँ, क्या है? कौन से प्रधानमंत्री हैं ये? जब राहुल गांधी ने बोला था कि विदेश से आना जाना फ्लाइटें बंद करिए, विदेश चाइना में कोरोना फैला हुआ है, तो आप क्यों आप जो है यहाँ बुला करके उनको गजरा पहना रहे थे वहाँ के विदेश के मंत्री को, आप जो है रसगुल्ला खिला रहे थे? ये कहाँ का नियम था बताइए हमको? विदेश में कोरोना फैला है, विदेश से तुम बुला करके यहाँ पे और बदनाम कर रहे थे आप जमातियों को। यही सरकार कहा करती थी कि अगर हमारी सरकार नहीं होती तो क्या स्थिति होती पूरे भारत में कोविड के समय, लोग देखे होते। ये तो हम थे जो बचाए, और ये संकट केवल भारत में नहीं था, ये संकट पूरे देश पूरे विदेश में था। हमारे देश में कोरोना नहीं फैला था, अडानी अंबानी से फैलवाया गया था 5G नेटवर्क का वो वायरस छोड़वा करके। आप कुछ ठीक है? ये कानून व्यवस्था का हाल आप देखिए। बाराबंकी की एक महिला जज जो प्रधानमंत्री से आत्महत्या की डिमांड करती है कि मुझे परमिशन दे दिया जाए, मैं आत्महत्या करूंगी, वो क्यों कर रही थी? महिला जज जो शक्तिशाली महिला की बात कर रहे हैं वो भी। और आज एक बदायूं में मऊ की रहने वाली महिला जज ने सुसाइड कर लिया। ये कानून व्यवस्था है। महिला जज ने क्यों सुसाइड की मांग की थी? क्योंकि उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही थी। ये कानून व्यवस्था सिर्फ हमारे प्रदेश में पाई जा सकती है, बाकी दुनिया में कई ऐसी मिसाल नहीं है कि इतनी शक्तिशाली महिला और आत्महत्या की डिमांड करती हो। जी ठीक है, खत्म कर। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बड़ी बेवाई से अपनी बात रखी कि 24 में बदलाव होने जा रहा है। जिस तरीके से ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है, उसको देखते हुए इस बार बदलाव होगा ही होगा। कैमरामैन जरियाब के साथ मैं रवि श्रीवास्तव।